offenses against child. BNS. तो ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड के मामले में 93 से सेक्शन 93 से सेक्शन 99 तक ये प्रोविजंस हैं। Section 93 says exposure and abandonment of child under 12 years of age by parent or person having care of it. Section 93, child under 12 years of age. ये एज बड़ा टेंडर एज है, डेलिकेट एज है ना। बॉडी की ग्रोथ चाहे हो भी जाए लेकिन मेंटली अभी ग्रोथ नहीं होता उतना। क्या सही है, क्या गलत है, क्या रिस्की है नहीं, इन चीजों की समझ अभी उतनी डेवलप नहीं होती। तो ऐसे में पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने चाइल्ड की केयर करें, या जो भी गार्डियन है फॉर द टाइम बीइंग हो या परमानेंट हो, कोई भी गार्डियन अगर हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी चाइल्ड की केयर करे, उसको किसी डेंजर के सामने एक्सपोज ना होने दे, है ना। केयर करने का मतलब यही है, डेंजर के सामने एक्सपोज ना होने दे, नेग्लिजेंट ना रहे उसके बारे में, है ना, केयरलेस ना रहे। तो ये लैंग्वेज है कि हुएवर बीइंग द फादर और मदर ऑफ ए चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 12 years or having the care of such child shall expose or leave such child in any place with the intention of wholly abandoning such child shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years or with fine or with both, है ना। तो मदर एंड फादर और एनी गार्डियन who is responsible for the care of such child must not expose the child to any risk or danger or abandon such child. abandon मतलब लावारिस छोड़ देना के सेंस में, है ना। इंटेंशन चाहे abandon करने का हो, किसी भी तरह से डेंजर के सामने एक्सपोज कर देने का हो, है ना। अगर चाइल्ड 12 years ऑफ एज से कम का है तो ऐसे में जो पेरेंट्स हैं, मदर और फादर, कोई भी जो गार्डियन है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, है ना। स्टेप मदर है नहीं, स्टेप मदर भी मदर ही है ना। स्टेप मदर या स्टेप फादर जो भी हो, स्टेप मदर ऐसा कि रियल केस हो भी सकता है। तो ये चाइल्ड को लेकर के, जो प्रीवियस वाइफ से चाइल्ड था उसको लेकर के वो उतना लविंग और केयरिंग नहीं थी, है नहीं। वो चाहती थी कि हमारे लाइफ से ये कांटा
दूर हो जाए, है नहीं। और ट्रेन जर्नी के समय उस बच्चे को, छोटा बच्चा है 3-4 साल का, उसको अकेले ही वॉशरूम जाने के लिए कह दिया, ट्रेन का गेट खुला रह जाता है, कई बार वॉशरूम अपने आप में डेंजरस जगह हो जाती छोटे बच्चों के लिए, है नहीं। तो इस तरह के डेंजर में बच्चे को छोड़ देना, अकेले ही वॉशरूम जाने के लिए कह देना, कोई केयर नहीं रखना, क्या है, डेंजर के सामने एक्सपोज करने वाली बात हो गई। और ऐसे में वो बच्चा खो जाए, डेथ हो जाए, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होगी? मदर फादर के ऊपर ही होगी, जो उस समय रिस्पॉन्सिबल था उसकी केयर के लिए, है ना। तो कोई भी हो, मदर या फादर या कोई भी गार्डियन हो, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चाइल्ड की केयर करना, और वो केयरलेस हो जाए अपने ड्यूटी के मामले में, उस बच्चे को किसी जगह पर छोड़ दें परमानेंटली अबंडन करने के पर्पज से, लावारिस छोड़ने के पर्पज, तो वो भी क्या है? ऑफेंस है। किसी भी तरह के डेंजर के सामने एक्सपोज करना एक ऑफेंस है ना। तो इसमें तो वो भी केस आ जाएगा जिसमें बिल्कुल न्यूली बॉर्न चाइल्ड को कुछ सोशल डिसग्रेस वगैरह से बचने के लिए कोई मदर छोड़ आए कहीं, फेंक आए कहीं, ऐसा भी सुनने को मिलता है, तो इसमें वो भी केस कवर हो जाएगा, है ना। So this section is not intended to prevent the trial of the offender for murder or culpable homicide as the case may be if the child die in consequence of the exposure. एक्सपोज करना ही, डेंजर में डालना ही बच्चे को अपने आप में क्राइम है, सेक्शन 93 कह रहा है, और उसके लिए पनिशमेंट होगी 7 इयर्स तक की। और ऐसे डेंजर के सामने एक्सपोजर की वजह से डेथ हो जाए तो कल्पेबल होमिसाइड हो सकता है, या आगे कल्पेबल होमिसाइड जो मर्डर की कैटेगरी में होता है वो भी हो सकता है। तो कहने का मतलब कि जहां पर मर्डर कॉज कर दिया गया हो बच्चे का, या कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर कॉज किया गया हो, तो उसके लिए भी प्रोसिक्यूशन चलेगा, चार्ज दोनों ही लगा देगी पुलिस फिर तो, है नहीं, कि डेंजर के सामने बच्चे को एक्सपोज कर दिया, लावारिस छोड़ दिया, तो इस वजह से उसकी डेथ हो गई, तो पुलिस तो पीछे रहती नहीं है, वो जज का काम होता है, आप डिसाइड करो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है, पुलिस तो चार्ज लगा देती है मर्डर का ही। पुलिस प्रोसिक्यूशन जो है रिस्क नहीं लेता, वो मर्डर का चार्ज लगा देगा। अल्टीमेटली जज को डिसाइड करना होता है एविडेंस के बेसिस पर कि मर्डर प्रूव हुआ या कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर प्रूव, पुलिस लगा देगी चार्ज जो है मर्डर का ही, और साथ ही साथ सेक्शन 93 भी लगेगा। अब ये मर्डर प्रूव हो जाए तो मर्डर के लिए पनिशमेंट मिलेगा, डेथ या लाइफ इंप्रिजनमेंट, इसके लिए भी पनिशमेंट देगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, जो पनिशमेंट है वो कॉन्करेंटली रन करता है, अलग अलग नहीं कि पहले एक ऑफेंस के लिए पनिशमेंट भुगत लो फिर दूसरा वाला स्टार्ट हो, सक्सेसिव पनिशमेंट का यहाँ स्कोप नहीं रखा गया है ना। तो मर्डर के लिए भी कन्विक्ट कर दिया, 93 के लिए भी कन्विक्ट कर दिया, डेंजर के सामने एक्सपोजर के लिए, और यहाँ जो लाइफ इंप्रिजनमेंट मान लो दी गई, तो इसी लाइफ इंप्रिजनमेंट में ये वाला भी कवर हो जाएगा। मान लो मैक्सिमम 7 इयर्स देता है जज अगर, तो इसी लाइफ इंप्रिजनमेंट में ये 7 इयर्स भी कवर हो जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पर है कंसीलमेंट ऑफ बर्थ बाय सीक्रेट डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी। डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी, डेड बॉडी ऑफ ए चाइल्ड वाली बात हो रही है यहाँ पे। दोनों तरह की बातें होती हैं, है ना। या तो चाइल्ड का उम्र में ही डेथ हो गया हो, स्टिल बॉर्न पैदा हुआ वो, है नहीं, या फिर बॉर्न होने के बाद डेथ हुई हो, तो उस चाइल्ड की डेड बॉडी को किसी तरह से निपटा देना,
ताकि बर्थ के फैक्ट को छुपाया जा सके कि किस वजह से डेथ हुई, किस वजह से डेथ हुई, उसको लेकर के बहुत से रीजन हो सकते हैं। यहाँ तो इंडिया में भी कह लीजिए ज़्यादा है ये बातें, हमारे जैसे सोसाइटी में, इंडिया के सोसाइटी में बहुत चीज़ों को लेकर के हम डिसग्रेस वाली बात मानने लगते हैं कि लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, है नहीं। तो ये भी हो सकता है कि अनमैरिड गर्ल हो और वो चाइल्ड कंसीव कर चुकी हो, है ना, तो ऐसा भी हो सकता है हड़बड़ी में कि भैया इससे कैसे छुटकारा पाया जाए, ऐसे को लेकर के कुछ उल्टे सीधे मेडिकल प्रोसीजर अपना लिए, इस वजह से अंदर चाइल्ड की डेथ हो गई, है नहीं। मेडिकल प्रोसीजर भी इनफाइनाइट वैरायटी के अवेलेबल होते हैं इंडिया में, है नहीं, देसी टाइप के विदेशी टाइप के दोनों ही। तो डेथ हो गई। अब क्योंकि वो अनवांटेड प्रेगनेंसी थी, सोशल डिस्ग्रेस उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, ये वाला सेंस बहुत ज़्यादा है उसमें। तो डेड बॉडी को कहीं कंसील करने वाली बात वहाँ पर सोची जाएगी, निपटा दो इसको यूं ही या फेंक दो कहीं यूं ही। तो ये क्या है, बर्थ के फैक्ट को कंसील करने की कोशिश है ना, कि मैंने ऐसे बच्चे को जन्म दिया है या इस तरह के सर्कमस्टांसेस में बच्चे को जन्म दिया है, ये बात छुपाने की। या ये भी हो सकता है कि पैदा होने के बाद मार दें, ये भी तो अननोन नहीं है ना, पैदा होने के बाद मार देना गर्ल चाइल्ड वगैरह को, है नहीं। या फिर कोई डिफॉर्मिटी के साथ बच्चा पैदा हुआ तो बड़ी जल्दी जजमेंट आ गया तुरंत ही मदर फादर का, कम से कम कि ऐसे को रखकर हम करेंगे क्या, है, ये भी हो सकता है ना। आप इमेजिन नहीं कर सकते, अपने स्टैंडर्ड से आप इमेजिन नहीं कर सकते, देखना पड़ेगा लाइफ कैसा रहा है ना। लाइफ में ह्यूमन सोसाइटी में बहुत से लोग इतने डेवलिश हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कर डालते हैं, है ना। तो इस तरह से है। तो किसी भी तरह से जो है चाइल्ड जो है या तो स्टिल बॉर्न पैदा हुआ हो या बॉर्न होने के बाद डेड हुआ हो, उसके बर्थ के फैक्टम को छुपाने के लिए डेड बॉडी को डिस्पोज कर देना, है ना। डिस्पोज करने के भी बहुत सारे मैकाब्रा टाइप के तरीके रहे हैं। जमीन में अंदर दफना दिया, पानी में बहा दिया। डिप्रेविटी की हद तब हो जाती है जब डेबरी के ऊपर फेंक आए, बहुत तरह की बात, मलबे के ऊपर है। ये सब लाइफ के कुछ रियलिटीज, हार्श रियलिटीज रहे हैं जो न्यूज़पेपर वगैरह के थ्रू पढ़ने को मिलते हैं। एक्चुअल केसेस तो कोर्ट में क्या आएगा इस तरह का बहुत ज़्यादा, लेकिन ये न्यूज़पेपर के थ्रू इस तरह के सेंसिटिव बातें पढ़ने को मिलती, खासतौर से हिंदी न्यूज़पेपर, है ना। सेक्शन 95 ये थोड़ा पुलिस यूज करती है, मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। सेक्शन 95 सेक्शन 95 हायरिंग, एम्प्लॉइंग और इंगेजिंग ए चाइल्ड टू कमिट एन ऑफेंस। हायर करना, जॉब पे रखना या किसी तरह से इंगेज करना चाइल्ड को, सो दैट कि उससे ऑफेंस करवाया जाए या उसके रिस्पेक्ट में ऑफेंस करवाया जाए, उससे कनेक्टेड ऑफेंस किया जाए या करवाया जाए, है ना। तो whoever hires, employs or engages any child to commit an offense shall be punished with imprisonment of either description मतलब rigorous or simple, which shall not be less than 3 years but which may extend to 10 years, and with fine, and if the offense be committed shall be punished with the punishment provided for that offense as if the offense has been committed by such person himself, है ना। Hiring, employing, engaging or using a child for sexual exploitation or pornography is covered within the meaning of this section. तो एक तो हायर करना या एम्प्लॉय करना या इंगेज करना, है ना, इस पर्पस से कि इस बच्चे से कोई ऑफेंस करवाया जाए, इस पर्पस से ही किसी बच्चे को हायर करना, इंगेज करना अपने आप में ऑफेंस। ऑफेंस जब वो कर देगा बच्चा या उस बच्चे के रिस्पेक्ट में कोई जो ऑफेंस हो जाएगी, पोर्नोग्राफी क्या है, पोर्नोग्राफी जो है वो बच्चा खुद नहीं करेगा, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में ये बात हो रही है, उससे कनेक्टेड बात हो रही है ये, है नहीं। तो जब वो ऑफेंस हो जाएगा तो उस ऑफेंस के लिए जो बीएनएस में पनिशमेंट लिखी है वो
पनिशमेंट ऑफेंडर को दी जाएगी, भले ही वो एक्चुअल में उसने खुद भी ना भी किया हो तब भी, है नहीं। जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे को हायर किया, मेंटली परवर्ट आदमी बच्चे को कहीं से ले गया, रखा उसको और उसका सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन करवाया पैसे लेकर के, और कस्टमर बिल्कुल अननोन है, अनआइडेंटिफिएबल है, पता नहीं कौन है नहीं, तो पकड़ेंगे तो उसको, पकड़ना तो उसको भी चाहिए, लेकिन उसकी आइडेंटिटी बिल्कुल अननोन है। हाँ, आइडेंटिटी नोन किसकी है? जो आदमी इस तरह से बच्चे को ले गया और उसके साथ ऐसा गलत करवाया, तो उसकी आइडेंटिटी नोन है। तो उस बच्चे के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए ये भी रिस्पॉन्सिबल है उतना ही जितना कि वो आदमी जो अनआइडेंटिफाइड है, जिसने रियल में ऑफेंस किया है, फिजिकल ऑफेंस किया है, वो है ना। से ए ने चाइल्ड को हायर किया या कुछ भी किया, रख लिया अपने पास, और उसने बी को इनवाइट किया पैसे लेकर के कि इस चाइल्ड का आप सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन कर सकते, है ना। बी जो है चला गया, ऐसा करने के बाद अब बी की आइडेंटिटी मालूम नहीं कौन है, पता नहीं कुछ भी, ए भी नहीं जानता है एग्जैक्टली, बी ट्रेसलेस है। ए तो पकड़ा गया, अब ए जो पकड़ा गया तो सी के साथ जो कुछ भी इस आदमी ने किया, बी ने किया, उसके लिए ए को रिस्पॉन्सिबल है नहीं। ये यहां पे अगर इसके साथ, बच्चे के साथ कुछ भी नहीं होता, तो सिर्फ इस इंटेंशन के साथ ही इंगेज करना, हायर करना, एम्प्लॉय करना कि इसके साथ हमें कुछ गलत करवाना है या इसके द्वारा कुछ गलत करवाना है, तो ये इस इंटेंशन से ही बच्चे को रोकना, इंगेज करना, हायर करना अपने आप में ऑफेंस, पनिशेबल ऑफेंस, है ना। दिल्ली के कोर्ट में कोई 7-8 साल पहले एक गैंगस्टर ने बच्चे को हायर किया था गोली चलाने के लिए, है नहीं, ईस्ट दिल्ली के कोर्ट में। बच्चे के ऊपर अगर 7 साल से कम का बच्चा है तो क्रिमिनल केस यूं भी नहीं चलेगा, पॉक्सो के अकॉर्डिंग भले चले। 12 से कम का है, 7 से 12 के बीच का है तो चल भी सकता है, चांस लेकिन नहीं है कि पूरा चलेगा, है नहीं। वो देखना पड़ेगा ना, वही क्या पढ़ा था आपने, लैटिन प्रोवर्ब है, मलेशिया सप्लेट एटेटम। अगर बच्चा बहुत ज्यादा क्रिमिनल मेंटलिटी का है, 12 साल से कम का भी है, तब भी उसके ऊपर केस चल सकता है, वही लीगल प्रोवर्ब के बेसिस पर, है ना। मेडिकल बोर्ड एग्जामिन करेगा और सर्टिफिकेट देगा कि ये बच्चा जो है मैच्योर मेंटलिटी का है, क्रिमिनल एटीट्यूड का है, इसके एज को नहीं देखना है, ये है क्रिमिनल, इसके साथ वैसा ही प्रोसिक्यूशन हो सकता है जैसा नॉर्मल पर्सन के साथ होता है, तब होगा, अदरवाइज बच्चे के साथ नहीं होगा। यही सोच करके गैंगस्टर ने हायर किया था बच्चे को कि एक तो सिक्योरिटी चेकिंग से बच्चा आसानी से निकल जाएगा, कुछ भी बोल देगा कि आज मेरे पापा जेल से आने वाले हैं, कोर्ट में जाने दो, पुलिस वाले रहम करेंगे, यूं ही जाने दे, चला गया पिस्टल लेकर। और कोर्ट में आप जानते ही हो, क्रिमिनल केसेस की हियरिंग में जो अक्यूज जेल से लाए जाते हैं, प्रिजन से लाए जाते हैं, तारीख पे जज के सामने उनको खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि प्रोसीजरल लॉ है कि कोई भी एविडेंशियरी प्रोसीडिंग या कोई भी प्रोसीडिंग जो है अक्यूज के प्रेजेंस में ही चलाया जाना चाहिए, है ना। तो अक्यूज की प्रेजेंस होती है, तो ये तो सभी को मालूम होता है कि चाहे कोई भी क्रिमिनल हो, उसकी जो तारीख होगी, अगर वो जेल में है तो उसकी जो तारीख होगी, डेट होगी कोर्ट में, उस पर वो आएगा ही कोर्ट, है नहीं। इसलिए कोर्ट में सिक्योरिटी रखना जरूरी होता है कि उसके जो राइवल्स हैं कहीं उसको यहीं पर कोर्ट में ही ना मार दे, और ऐसा कई बार पूरे इंडिया में होता रहा है ना। तो बच्चा गया कोर्ट के अंदर ही गोली चला दी उस क्रिमिनल के ऊपर, तो हायर किया था एक गैंगस्टर ने उस बच्चे को क्राइम करने के लिए, और क्राइम हो गया, मर्डर हो गया, है ना। अब चाहे बच्चे के ऊपर केस ना चले चाइल्ड होने की वजह से, लेकिन जिसने करवाया ये काम, है ना, वो तो रिस्पॉन्सिबल होगा ही, वो तो अबेटर के तौर पर रिस्पॉन्सिबल होगा, कॉन्स्पिरेसी के तहत रिस्पॉन्सिबल वो होगा, है नहीं, है ना। एवेटमेंट का ही फॉर्म है ना, कॉन्स्पिरेसी एवेटमेंट का ही एक फॉर्म है ना। लेकिन यहां पर यह भी है कि उस बच्चे के साथ कुछ हुआ, यहां पर मेन फोकस इस बात पर है कि उस बच्चे के साथ जो हुआ
उसके लिए वो आदमी रिस्पॉन्सिबल होगा, चाहे जिसने हायर किया है, बच्चे को इंगेज किया है, चाहे एक्चुअल में उसने बच्चे के साथ कुछ भी ना किया, किसी दूसरे से करवाया, लेकिन काम तो इसी ने होने दिया, गलत काम तो इसी ने होने दिया ना, तो इसलिए ये भी रिस्पॉन्सिबल।